हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना SNGRBP के लिए भारत को निम्न में से कितने रुपए देने का समझौता किया है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, 3023 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि विश्व बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम का समर्थन बढ़ाने को 40 करोड़ डॉलर, जो कि अगर रुपए में हम कन्वर्ट करके देखें तो करीब 3023 करोड़ रुपए होता है। तो इसकी ऋण की सहायता देने की बात करी है। ये गंगा नदी के पुनरुद्धार का कार्यक्रम है। विश्व बैंक ने कहा कि दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना, जिसे कि SNGRBP के नाम से भी जाना जा रहा है, उस नदी का प्रदूषण कम करने और नदी बेसिन का प्रबंधन मजबूत करने में इससे सहायता मिलेगी। सरकार की इस योजना के तहत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स के मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटना पड़ा है। वो कौन से हैं? यहाँ पर आपको बता देते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बहादुर सिंह। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं भारतीय एथलेटिक्स के मुख्य कोच बहादुर सिंह 25 साल तक सेवा देने के बाद पद से हट गए हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ उनका अनुबंध समाप्त हो गया है। आयु नियमों के अनुसार यहाँ पर बता दें आपको कि उनके आधार पर उनका कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया गया। बहादुर सिंह 1980 में मॉस्को ओलंपिक में भी भाग उन्होंने लिया था और उसके बाद 1976 में अर्जुन पुरस्कार और 1998 में द्रोणाचार्य पुरस्कार उनको दिया गया था। बहादुर सिंह को 1983 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और बहादुर सिंह को मार्गदर्शन में भारत ने दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में 2010 में शानदार प्रदर्शन भी किया था। यहाँ पर दोस्तों जो आपको मैं सूचना इस वीडियो में देने जा रहा हूँ उससे आपके लिए ही फायदा है। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो किस तरह से हमारी वेबसाइट www.jaganjosh.com पर विजिट करके आप पिछले कुछ महीनों के, पिछले कुछ सालों के करंट अफेयर्स जो रेगुलरली हर मंथ वाइज पढ़ना चाहते हैं या फिर टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। एक जानकारी आप सभी के लिए, हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है? इसका जो सही जवाब है वो है क्या? ऑप्शन ए, WHO। जो यहाँ पर देखिए दोस्तों पैंडेमिक हुआ उसके लिए चलते जो है अमेरिका से जो है WHO का विवाद चल रहा था और उसके बाद अब ये आधिकारिक रूप से अलग होने का फैसला ले लिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि अमेरिका ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक तौर पर अलग होने का फैसला लिया है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार ट्रंप सरकार ने WHO से अपनी सदस्यता वापस लेने से संबंधित पत्र भेजा है। अमेरिका 6 जुलाई 2021 के बाद WHO का सदस्य नहीं रह जाएगा। साल 1984 में तय नियमों के तहत किसी भी सदस्यता को वापस लेने के साल भर बाद ही देश को WHO से निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त अमेरिका को WHO के सभी बकाये जो है वो चुकाने होंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान पर निम्न में से किस देश को रखा गया है? इसका सही जवाब है भारत। तो भारत जो है 34वें स्थान पर है वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि ये भारत का स्थान 34वां रखा गया है। रियल एस्टेट बाजार से जुड़े नियामकीय सुधार, बाजार से जुड़े बेहतर आंकड़े और हरित पहलों के चलते देश की रैंकिंग में
1 अंक का सुधार हुआ है। भारत की रैंकिंग साल 2018 में 35 थी, साल 2016 में 36 थी, उसके बाद साल 2014 में 40 के करीब यानी कि 39 थी। सूचकांक में कुल 99 यानी कि 99 देशों की रैंकिंग की गई है। इसमें शीर्ष स्थान पर ब्रिटेन है, इसके बाद जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा देश के जो है ये शीर्ष 5 स्थानों पर शामिल हैं। भारत के पड़ोसी देश चीन की इस सूचकांक में रैंकिंग 32 है, श्रीलंका की 65 है, पाकिस्तान की 73वीं है और भारत की क्या है 34वीं। 2020 की बात कर रहे हैं, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक की। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इंजेती श्रीनिवास। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि इंजेती श्रीनिवास को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के नाम से जिसे जानते हैं उसका चेयरमैन उनको नियुक्त किया गया है। आधिकारिक आदेश के मुताबिक वो 3 साल तक इस पद पर अपनी सेवा देंगे। श्रीनिवास ओडिशा कैडर के 1983 बैच के IAS अधिकारी हैं। वो पहले कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय में अपनी सेवा दे चुके हैं। 31 मई को वो कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी के पद पर रिटायर हुए हैं। इस साल 27 अप्रैल को IFSCA का निर्माण किया गया था। ये देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों यानी कि IFSC में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक एकीकृत निकाय है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देशी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल की होगी। इसका जो सही जवाब है वो है 4 साल, ऑप्शन सी। यहाँ पर आपको बता दें जो खेल मंत्री हैं कौन है, किरण रिजिजू। उन्होंने ये बताया कि उभरते हुए खिलाड़ियों को सही प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से ओलंपिक सहित बड़े टूर्नामेंट भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होगा। उन्होंने विश्वास ये व्यक्त किया कि 2024 तथा 2028 के ओलंपिक्स खेलों की तैयारियों के लिए भी ये उपयोगी काफ़ी साबित होगा। बार बार कोच बदलने से खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी असर पड़ता है। टोक्यो ओलंपिक्स को अगले साल तक स्थगित किए जाने के मद्देनजर सभी विदेशी प्रशिक्षकों का कॉन्ट्रैक्ट जो है अगले साल 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि विश्व चॉकलेट दिवस यानी कि वर्ल्ड चॉकलेट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 7 जुलाई। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि हर साल 7 जुलाई को दुनिया भर में विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमारे जीवन में चॉकलेट की मौजूदगी के लिए मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस 2009 में मनाया गया था। इससे पहले बार जो है सन 1550 में यूरोप में मनाया गया था। देखिए 1550 से मना रहे हैं इसको। चॉकलेट हमारे शरीर को कई तरह से फ़ायदा पहुंचाता है। इसके नेचुरल केमिकल्स हमारे मूड को और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। अब दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। तो आपका जो है इसमें ही सवाल में ही जवाब है। सवाल में ये रीवा जिले का जिक्र किया गया है। ये कहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश, और आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब भी दिया है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 750 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा और ऊर्जा संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, MP ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और भारत की सौर ऊर्जा निगम की एक जॉइंट वेंचर है और प्लांट के अंदर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए 3 यूनिट हैं। तीनों इकाइयों में 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। अब बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ जिस सवाल का जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। सवाल है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महा जॉब्स पोर्टल की शुरुआत करी है। आपके ऑप्शन हैं बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। दोस्तों आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।